बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है क्लास 10 बायोलॉजी का। इसमें सबसे पहले मैं डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी को एक्सप्लेन करूँगा। जब किडनीज की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, तो उस सिचुएशन को हम डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी कहते हैं। तो जो डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ किडनी है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स जब हमारे किडनीज में स्टोन्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। किडनी स्टोन्स के कुछ काजेस होते हैं। देयर आर सम काजेस फॉर किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन इन आवर किडनीज। यानी किडनी स्टोन्स या गुर्दों में पथरी बनने के कुछ कॉजेज या वजूहात होते हैं। सबसे पहली वजह जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट की वजह से होती है। यानी जो पहली वजह है किडनी स्टोन्स बनने की वो कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट होते हैं। नॉर्मली इस तरह होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो किडनीज होते हैं वो हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं और ब्लड में से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो किडनीज में फिल्टर हो जाते हैं और फिर हमारी बॉडी से यूरिन की शक्ल में निकलते हैं। तो जब हमारे ब्लड में कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट की मिकदार बढ़ जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट ये हमारे किडनीज के अंदर जमा हो जाते हैं, कम्युलेट हो जाते हैं और उनसे छोटे छोटे स्टोन्स बनते हैं जिनको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। तो ये स्टोन्स बनने की पहली वजह है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट। दूसरी वजह किडनी स्टोन्स बनने की विटामिन सी और विटामिन डी की ज़्यादा मिकदार है। जब हम अपने डाइट में ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी लेते हैं या विटामिन डी लेते हैं तो उससे भी किडनीज में स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरी जो बड़ी वजह है किडनी स्टोन्स बनने की वो है रिड्यूस्ड वाटर इनटेक। जब हम पानी कम पीते हैं, पानी की मिकदार हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो उससे भी किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो ज़्यादा पानी किडनीज में से फिल्टर होकर वो इन चीज़ों के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भी अपने साथ हमारे बॉडी से निकालते हैं। लेकिन जब बॉडी में वाटर की मिकदार कम हो जाती है तो उससे फिर ये क्रिस्टल्स बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन क्रिस्टल से किडनी स्टोन्स बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो तीसरी बड़ी कॉज या वजह किडनी स्टोन बनने की रिड्यूस्ड वाटर इनटेक है। यानी पानी कम मिकदार में पीना भी इसकी बड़ी वजह है। जो इसके अलावा जो कॉज है किडनी स्टोन्स बनने की वो है एक्सेस यूरिक एसिड इन ब्लड। जब हमारे खून में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है तो उससे भी हमारे किडनीज में स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ने की वजह से भी हमारे किडनीज में पथरी या स्टोन्स बनते हैं। फिर इस डिसऑर्डर के कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी के किडनीज में स्टोन्स बनते हैं तो उनको क्या क्या तकलीफ का सामना करना पड़ता है। पहली सिम्टम ये है कि उसमें वो उसको वोमिटिंग की शिकायत होती है, यानी वो उल्टी करता है। यानी जो किडनी पेशेंट्स होते हैं या जिनकी किडनीज में स्टोन्स बनते हैं या पथरी बनते हैं वो वोमिटिंग करते हैं। इसके अलावा जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन में शदीद पेन का सामना उसको करना पड़ता है। यानी जो लोअर एब्डोमेन होता है उसमें उसका ज़्यादा सीवियर दर्द होता है, पेन होता है।
तो ये भी इसकी वजह है। इसके अलावा बर्निंग इन यूरिथ्रा, यहाँ पर ये जो ट्यूब होता है यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के साथ जो कनेक्टेड ट्यूब होता है जिसकी मदद से यूरिन और स्पर्म्स निकलता है, इस ट्यूब में भी जलन पैदा होती है किडनी स्टोन्स बनने की वजह से। तो एक और सिम्टम किडनी स्टोन्स बनने की यूरिथ्रा का बनने के यानी यूरिथ्रा की जो जलन होती है वो भी किडनी स्टोन्स की एक अलामत है। नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब करना या बार बार यूरिनेट करना, ये भी किडनी स्टोन्स की एक सिम्टम है। इसके अलावा ब्लड एंड पस इन द ब्लड, जो इन द यूरिन, सॉरी, ये जो यूरिन होता है, यूरिन में जो किडनी पेशेंट का यूरिन होता है उसके यूरिन में समटाइम्स खून आता है और पीप आता है। तो ब्लड एंड पस इन द यूरिन भी एक सिम्टम है किडनी स्टोन्स का। इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट क्या है? किडनी स्टोन्स यानी किडनीज में जो पथरी बनते हैं या स्टोन्स बनते हैं उसका इलाज क्या है? सबसे जो पहला इलाज है वो है प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी अगर किसी के किडनीज में पथरी बने हो और उनकी साइज कम हो, स्मॉल साइज्ड स्टोन्स हो, तो डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर वो पीता है तो ये छोटे छोटे पत्थर यहाँ से निकलकर किडनी से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं और यहाँ से यूरिथ्रा के जरिए निकलते हैं यूरिन की शक्ल में। तो जो स्मॉल साइज्ड स्टोन है किडनीज में, वो इफ वी ड्रिंक plenty of water, the small sized stones comes out from the body during urination. जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, अगर किडनी स्टोन्स बड़े हो, अगर यहाँ पर बनने वाले स्टोन्स बड़े हो तो फिर सर्जरी करवानी पड़ती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ऑपरेशन में यह होता है कि अगर किडनी में स्टोन्स बने हो तो किडनीज को ओपन किया जाता है और वहां से ये स्टोन्स निकाले जाते हैं। अगर ये स्टोन्स यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद हो तो यूरिनरी जो यूरिटर होता है उस यूरिटर को ओपन किया जाता है और यूरिटर से उस स्टोन को निकाला जाता है। और अगर वो स्टोन्स यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद हो तो यूरिनरी ब्लैडर को ओपन किया जाता है और वहां से ये स्टोन्स निकाले जाते हैं। तो सर्जरी के थ्रू किडनीज, यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर को ओपन किया जाता है और उन स्टोन्स को निकाला जाता है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन्स का वो है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक जदीद तरीके इलाज है। इसमें यह होता है कि शॉक वेव्स की मदद से स्टोन्स को टारगेट किया जाता है। अगर स्टोन्स किडनीज के अंदर हो या यूरिटर के अंदर हो या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो तो शॉक वेव्स की मदद से इनको टारगेट किया जाता है और इनको तोड़ा जाता है। तो शॉक वेव्स की मदद से ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये छोटे छोटे पीसेस बॉडी से निकलते हैं यूरिनेशन के दौरान। तो इस मेथड को हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी इज आल्सो अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।